योगः कर्मसु कौशलम। गीता शास्त्र में ये श्लोक दिया गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। और हमारी कर्मों में कुशलता क्या है कि हम मेहनत करें, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर के आएं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें। नमस्कार, मैं हूं आलोक शर्मा। स्मार्ट विजन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न कार्य और समय से संबंधित है। पिता किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है और जबकि पुत्र उस कार्य को पिता किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, जबकि पुत्र उस कार्य को 5 दिन में बिगाड़ सकता है। ये कुछ अलग है। इससे पहले आप लोगों ने जो प्रश्न देखे होंगे उनमें यह था कि पहले दिन पिता कार्य करता है, पिता 4 दिन में कार्य कर सकता है और पुत्र उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है। दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब तक ऐसे प्रश्न आप लोगों ने बात किया है, देखा हुआ है। यानी पिता कर सकता है 4 दिन में और जबकि पुत्र उस कार्य को कर सकता है 5 दिन में। पिता 4 दिन में, ध्यान दीजिए, कर सकता है, पुत्र 5 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों के मिलकर कार्य करने का मतलब हुआ 4 गुणा 5/9 यानी कि 20/9 दिन में। ये कैसे हुआ है ये आप नेक्स्ट वीडियो में या मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वर्क एंड टाइम के आप पूरी कॉन्सेप्ट के साथ में। फिलहाल मैं केवल क्वेश्चन के नेचर की बात कर रहा हूं कि यदि पिता 4 दिन में कर सकता हो और पुत्र 5 दिन में कर सकता हो तो कार्य कितने दिन में होगा? तब कार्य होगा 20/9 दिन में। लेकिन यहां पे अगर बात किया जाए तो प्रश्न ये नहीं है। यहां प्रश्न है कि पिता किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है जबकि पुत्र उस कार्य को 5 दिन में बिगाड़ सकता है। प्रश्न को बार बार पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने से क्या होता? एक तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो प्रश्न बैठ जाता है। उससे संबंधित यदि कोई अन्य प्रश्न भी आपको मिलता है तो आप उसको तुरंत हल कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैथ सबसे आसान होता है। लोग कहते हैं मैथ में बहुत डरते हैं मैथ को हल करने के लिए, लेकिन मैथ सबसे आसान है। क्यों आसान है? कि मैथ के क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन उसके अंदर ही छुपा होता है। हम गलती क्या करते हैं? हम डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। जो लोग ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं, भागने दीजिए। वो लोग केवल ट्रिक के पीछे भाग रहे हो, वो केवल कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको भ्रमित किया जाता है। जब आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो आप हल कहां से करेंगे? प्रश्न पहली बार में पढ़ने से, मैं दावा करता हूं जो पहली बार गणित हल कर रहा हो वो एक बार में प्रश्न समझे और उससे पूछ लिया जाए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये भी नहीं बता पाएगा। प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये बातें समझनी होंगी कि प्रश्न में 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रश्न में आपको देखना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। एक बात, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते समय इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है। हर वीडियो में मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं। दूसरा, प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। 2 स्टेप, तब जाके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं कि जो दिया गया है, जो पूछा गया है, उनके बीच में क्या संबंध है। यही हमारी नॉलेज होती है, इसी को ही हम ज्ञान कहते हैं, यानी कि नॉन इसको कहा जाता है। तो तीसरा पार्ट हमारा हो जाता है कि हमको पहले से क्या ज्ञात है। तो प्रश्न को पढ़ते समय आप 3 बातों पर ध्यान देंगे। आइए फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, तो पिता किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। अब दिमाग में कैसे रखना है? तो अपने छोटे छोटे प्रश्नों को दिमाग में बनाइए। जैसे मैं केवल इसी प्रश्न की बात करूं कि इसी लाइन की बात करूं कि पिता किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ये सेंटेंस यहां पूरा हुआ, 4 दिन में कर सकता है। तो प्रश्न बना, पिता किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 4 दिन में। फिर
फिर आंख बंद करके बोले पिता किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 4 दिन में कर सकता है। अब आते हैं पुत्र की बात। पुत्र क्या करता है? पुत्र उस कार्य को 5 दिन में बिगाड़ सकता है। कितने दिन में बिगाड़ सकता है? 5 दिन में बिगाड़ सकता है। आगे बढ़े। यदि वे बारी बारी से कार्य करें, अर्थात पहले दिन, इसका अर्थ समझिए बारी बारी से। प्रश्न में यहां पे कई चीजें यूज की जा सकती हैं कि बारी बारी की जगह यदि वे, ऐसे भी कह सकता है कि यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें, यानी कि बारी बारी की जगह यहां पर एकांतर इस शब्द का प्रयोग कर सकता है। एकांतर क्रम में कार्य करें, अर्थात पहले दिन पिता कार्य करे, अगले दिन पुत्र उस कार्य को करे, पुत्र उस कार्य को बिगाड़ दे तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? आप लगा दीजिए। आप प्रश्न को अपने से हल करने की कोशिश करें। चलिए अब जरा इसको हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को एक साथ, यानी कि इसको हल करने का हमारा तरीका रहेगा कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। ये हम लोगों का फार्मूला है, कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। ये हम लोगों का फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब जरा देखिए, पिता किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? यहां हम नोट कर लेते हैं। पिता किसी कार्य को करता है 5 दिन में, माफ कीजिए, पिता करता है 4 दिन में, जबकि पुत्र उस कार्य को कितने दिन में करता है? पुत्र उस कार्य को बिगाड़ सकता है, करता नहीं है, बिगाड़ सकता है 5 दिन में। यानी इसका पॉजिटिव वर्क है, इसका नेगेटिव वर्क है। अब देखिए, यहां से हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हुआ 20, एलसीएम 20, 4 5 जा 20, और ये रहा 5 4 जा 20, 5 चौक 20। अब समझिए कि प्रश्न मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अब चलिए हम जरा बोर्ड पे बात करते हैं कि पिता ने कार्य किया 4 दिन में, जबकि पुत्र ने उसे बिगाड़ दिया 5 दिन में। एलसीएम लीजिए, 20, 4 5 जा 5 4 जा। अब पहले दिन, इसका अर्थ ये है कि ये जो 20 है, इस 20 को हम मानते हैं कुल कार्य। ये है हमारा कुल कार्य। अब कुल कार्य से मतलब कि मान लीजिए ये 20 मीटर की सड़क बनानी हो, तो पहले दिन पिता आएगा और पिता पहले दिन आकर के मान लीजिए यहाँ से उसने 5 कार्य किया, और पहले दिन 5 कार्य किया, एक दिन और 5 कार्य। अगले दिन पुत्र आया और पुत्र ने 4 यूनिट वर्क को बिगाड़ दिया। ध्यान से समझिए, एक दिन में पिता ने 5 कार्य किया जबकि पुत्र ने 4 यूनिट कार्य को बिगाड़ दिया, तो कितना यूनिट शेष बचा कार्य? 1 यूनिट। यानी एक दिन में 2 दिन, यहां 2 दिन में एक कार्य पूरा होता है। 2 दिन में एक कार्य। फिर अगले प्रोसेस में तीसरे दिन, यानी कि तीसरे दिन फिर पिता आएगा और वो फिर 5 यूनिट वर्क करेगा। तीसरे दिन पिता आया और उसने फिर 5 यूनिट वर्क किया। अगले दिन फिर पुत्र आया और उसने फिर 4 यूनिट वर्क कर दिया। यानी कि अगले 2 दिन में फिर एक कार्य हुआ।
और फिर ऐसे करते 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 अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो पूरे एग्जाम में कितना समय लग जाएगा, लेकिन अब हम यहाँ एक अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए एक कॉन्सेप्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए पहले दिन 5 कार्य होता है, अगले दिन 4 कार्य बिगड़ जाता है, कुल मिला करके कि एक कार्य होने में एक कार्य पूरा होने में समय लगता है आपका 2 दिन। एक कार्य पूरे होने में समय लगा 2 दिन, फिर एक कार्य पूरे होने में फिर समय लगा 2 दिन, फिर एक कार्य समय होने में फिर कम समय लगा 2 दिन, यानी एक कार्य होने में 2 दिन समय लगता है। तो कुल कार्य है 20 और 20 कार्य पूरा होने में आपका समय लगेगा 20 गुणा 2 यानी कि 40 दिन। देखने में तो यही लगता है कि ये सवाल सही होगा, लेकिन ये सवाल जो है गलत है। ये इसका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब जरा समझिए। यहां पे मैंने 20 कार्य टोटल फाइंड किया 40 दिन में, लेकिन अब जरा आप ऐसे समझे कि टोटल कार्य हमने माना है 20, और मैं पहले आपसे कहूं कि आप वर्क फाइंड करिए 15 कार्य कितने दिन में होगा। मान लीजिए 5 कार्य हम यहां छोड़ देते हैं, 5 कार्य हमने छोड़ दिया, तो यहां तक आपका कार्य बचा 15। अब इस नियम के अकॉर्डिंग कि 2 दिन में आपका एक कार्य पूरा होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक कार्य पूरा होने में 2 दिन लगता है। तो 15 कार्य पूरा होने में एक कार्य 2 दिन में, 2 कार्य 4 दिन में, 3 कार्य 6 दिन में, यानी कि कार्य का डबल हो जा रहा है समय। देखिए एक कार्य 2 दिन दुगना हो गया, 2 कार्य की बात करें तो 4 दिन डबल हो गया, 3 कार्य की बात करें तो फिर से डबल, यानी कि 6 4 यहाँ से 2 3 6, इसका दुगना हो गया 6 दिन। ऐसे ही अगर हमें ज्ञात करना हो कि 15 कार्य कितने दिन में होगा, तो 15 दूनी 30 दिन में। तो ये जो 15 कार्य यहां से हम करा रहे हैं, ये 15 कार्य पूरा होने में लगा हमें 30 दिन। अब पहले दिन पिता आया, अगले दिन पुत्र आया, पहले दिन पिता आया, अगले दिन पुत्र आया, ऐसे करते करते 15 कार्य कंप्लीट हो गया और हमें दिन हो गए 30। तो 30 दिन। अब 31वें दिन कौन आएगा, फिर से लगाइए, पहले दिन पिता, दूसरे दिन पुत्र, यानी पहले दिन पिता आता है, अगले दिन पुत्र आता है, फिर पिता आता है, फिर पुत्र आता है। तो जब 31वां दिन आएगा तो फिर पिता की बारी होगी। अब प्रश्न कीजिए कि पिता एक दिन में कितना कार्य करता है। पिता एक दिन में 5 कार्य कंप्लीट करता है, यानी पिता आएगा और इस कार्य को एक दिन में और पूरा कर देगा। लीजिए, तो 30 दिन तो ये हुआ, एक दिन ये हुआ, 5 15 कार्य ये और 5 कार्य ये, कुल मिलाकर के 15 और 5 20 कार्य पूरा हो गया। 30 और 1 31 दिन, यानी कि कुल जो समय हुआ है हमारा वो हो गया 31 दिन। 31 यहां से आंसर होगा हमारा 31 दिन। तो देखा दोस्तों कि देखने से ये लगता है कि 5 एक दिन में एक कार्य, 2 दिन में एक कार्य है, तो 20 कार्य 40 दिन में। अच्छा, आप इसके विकल्प की बात करिए तो देख लीजिए एक बार यहाँ से इसके हम विकल्प पे चलें तो विकल्प देखिए, 20 दिन, 40 दिन, 31 दिन, ये 40 दिन भी इसमें विकल्प दिया गया है, जबकि हमारा राइट आंसर होगा 31 दिन। एक बार जरा हम फिर से अब यहाँ देखते हैं, पिता किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, पुत्र उस कार्य को 5 दिन में बिगाड़ सकता है। तो 4 5 ये पॉजिटिव वर्क है, ये निगेटिव वर्क है। यहां आपको एलसीएम लेना होगा, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, ये पिता का एक दिन का कार्य और ये पुत्र का एक दिन का कार्य। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये दिमाग में लेके चलिएगा कि आपको 20 किलोमीटर की सड़क बनानी है और 20 किलोमीटर की सड़क में 5 किलोमीटर की सड़क पिताजी एक दिन में बनाते हैं, और जबकि बेटाजी आके 4 दिन में उस सड़क को तोड़ देते हैं। तो फिर भी सड़क आप देखिए 5
किलोमीटर की सड़क बनाई, अगले दिन को पुत्र जी आए और उन्होंने 4 किलोमीटर की सड़क को खराब कर दिया, तब भी तो 1 किलोमीटर की सड़क हमारे पास बची हुई रह गई है। तो ये कितने दिन का प्रोसेस हुआ? पहले दिन तो निर्माण हुआ, अगले दिन तोड़ दिया गया, तो 2 दिन में कितना कार्य है? तो 2 दिन में 1 कार्य, 2 दिन 1 कार्य, 2 दिन 1 कार्य। तो यहां से 5 कार्य तो है आपका पिता का, और जबकि 4 कार्य पुत्र के बिगाड़ने की क्षमता है। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि 1 कार्य पूरा होने में हमको समय लगता है 2 दिन। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना वो ये है कि आप ये 20 जो है ये हमारा कुल कार्य तो है, 20 हमारा कुल कार्य है, लेकिन अगर यहां से गलती ये हो जाती कि एक कार्य होने में 2 दिन लग रहा है, तो गलती ये हो जाती कि हम एक बार में ही 20 कार्य की समय सीमा ज्ञात कर लेते हैं, यानी 20 दूनी 40, तभी हमारा विकल्प गलत हो जाता है। हमें 20 की टाइमिंग पहले फाइंड नहीं करनी है, हमें 20 से पहले की टाइमिंग फाइंड करनी है। 20 से पहले की टाइमिंग कौन सी होगी? 20 से पहले की टाइमिंग होगी जो पिता एक दिन में कार्य कर रहा है, यानी कि अगर पिता ने एक दिन में 5 कार्य किया है, कुल कार्य 20 है, तो 20 माइनस 5 15। फिर से ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि कुल कार्य तो हमारा 20 है, लेकिन पिता ने एक दिन में 5 कार्य किया है, तो 5 कार्य को माइनस कर दे, यानी कि 15 कार्य को हमें ज्ञात करना है कि 15 कार्य कुल कितने दिन में होगा। तो फिर से देखते हैं, एक कार्य हो रहा है 2 दिन में, अब 15 कार्य पे ज्ञात कीजिए, 15 कार्य कितने दिन में होगा? 15 दूनी 30 दिन में। 30 दिन का रिकॉर्ड ये है कि 15 कार्य समाप्त हो चुका है। 31वें दिन पिता की बारी है, वो फिर से 5 कार्य करेगा और 1 दिन और लेगा। तो इस प्रकार से 15 और 5 20 कार्य पूरा होता है कितने दिन में? 31 दिन में। CGL में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब इस प्रकार से यहां से अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने से हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, नरेंद्र किसी सड़क को 12 दिन में बना सकता है। क्वेश्चन को फिर वही आप ट्रिक अपनाएंगे कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। 12 दिन में बना सकता है। एक व्यक्ति है नरेंद्र, एक व्यक्ति है राहुल। नरेंद्र पॉजिटिव वर्क करता है, राहुल निगेटिव वर्क करता है। ये 12 दिन में कार्य कर सकता है, जबकि ये 15 दिन में कार्य को बिगाड़ सकता है। ये 12 दिन में करेगा और ये 15 दिन में बिगाड़ सकता है। तो पहले दिन नरेंद्र कार्य करता है, अगले दिन राहुल उसे बिगाड़ देता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? विकल्प आपके सामने है, इसके स्क्रीन को पॉज करिए और अपने से हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए जरा हम नरेंद्र कितने दिन में करता है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे। नरेंद्र कितने दिन में करता है? 12 दिन में। राहुल कितने दिन में बिगाड़ सकता है? 15 दिन में बिगाड़ सकता है। तो चलिए अब जरा एग्जाम के लिहाज से 12, अब ये देखिए, ये सब चीजें तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो इतना कम तो ओरल ही हो सकता है। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। देखिए 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और दोनों का डिफरेंस आया 1, यानी कि ये एक कार्य कितने दिन में हुआ? एक कार्य पहले दिन पिता आया, अगले दिन पुत्र आया। जैसे सोमवार को पिता आया, मंगलवार को पुत्र आया, 2 दिन हुआ। एक कार्य हमारा पूरा होता है 2 दिन में। अब हमें कितने कार्य को ज्ञात करना है? 60 हमारा कुल कार्य है, तो फिर वही गलती नहीं करना है। 60 कुल कार्य है, तो 60 पे नहीं फाइंड करना है। वैसे तो 60 कार्य हमारा, एक कार्य 2 दिन में, तो 60 कार्य 60 दूनी 120, 120 विकल्प भी है, लेकिन ये सावधान, ये आंसर नहीं होगा। हमें कितने पे फाइंड करना है? 60 में से पिता का एक दिन का कार्य माइनस करना होगा। जो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, 60 में से 5 को माइनस करिए, यानी कि 55 कार्य को आप पहले ज्ञात करिए। फिर से बात करें, एक कार्य 2 दिन में हो रहा है, तो 55 कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? दुगना कर देना है, 55 दूनी 110 दिन, 1 दिन और बचेगा, 5 बचा, तो 5 कार्य को पूरा करने के लिए पिता आएगा, 1 दिन का समय लेगा। 5 कार्य उसने अगले दिन आके पूरा कर दिया, 110 प्लस 1 कर देते हैं, यानी कि 111 दिन। तो देख रहे हैं कि हमारा आंसर होगा यहाँ 111 दिन। ये लीजिए
111, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि ऐसे प्रश्नों को, जैसे यहाँ से आप इसको फिर से देखें, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और यहाँ आप एक बार अपने से फिर लगाने की कोशिश करिए। देखिए आपको ओरल ही करने की कोशिश करनी है। 12-15 कितना हुआ? 60, 15 चौका 60 हुआ और 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ये एलसीएम हमने लिया 12 और 15 का। तो 5 और 4 का डिफरेंस एक कार्य होगा हमारा कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक कार्य 2 दिन में हुआ। अब हमें 60 पे नहीं फाइंड करना है, 60 माइनस 5 यानी कि 55 पे फाइंड करना है। फिर इस स्टेप को ध्यान से देखें, 60 माइनस 5, ये हमें मैं फिर से बता देता हूं, ये 12, 15 एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब यहां से ध्यान से देखिए, आपको 60 में से इस 5 को फाइंड करना है, 60 में से इस 5 को माइनस करना है। तो कितना बचा? 55। 60 में से 5, 60 में से 5 माइनस करना है, यानी कि कुल कार्य में से पिता के कार्य को, देखो हम अपने सेंसेस को, जितने ज्यादा सेंसेस हैं उनका प्रयोग करेंगे उतना ही हमको बेहतर समझ में आएगा। अर्थात कि अगर आप आंख से देखें, हाथ से लिखें, मुंह से बोलें और कान से सुने, जितना मुंह से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, उतना ही आपको बार बार चीजें बोलेंगे, आपके दिमाग में अपने आप छप जाएंगी। यानी कि कुल कार्य में से पिता के कार्य को माइनस करना है, कुल कार्य में से पिता के कार्य को माइनस करना है। तो कितना कार्य बचा? 55। अब एक कार्य होता है कितने दिन में? 2 दिन में। तो 55 कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? गुणा कर देना है, 55 गुणा 2 यानी कि 110 दिन में। लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य 55 ही है, जबकि हमारा कुल कार्य कितना है? 60 कार्य है। तो 5 कार्य एक दिन के लिए पिता को आना पड़ेगा, 5 कार्य। अब कोई मन में ये सोच सकता है कि एक दिन, फिर अगले दिन पुत्र भी तो आएगा, तो पुत्र फिर आए या ना आए, लेकिन पहली बार तो मान लीजिए यहां से पहली बार तो हमारे ये जो रोड है इसका कंस्ट्रक्शन हो ही गया। अब इसके बाद में कुछ भी हो, तो पहली बार जब सड़क बन गई तो अगली बार जब पुत्र आए तो हमें उससे क्या लेना देना होगा? हमें तो पहली बार को देखना है। तो हमारा आंसर होगा 111 दिन। यहाँ पे हमारा आंसर विकल्प 110 भी है और विकल्प 111 भी है, लेकिन राइट आंसर होगा 111 दिन। और भी इससे अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेके आऊंगा। एक इससे कल, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि जब इतने बड़े क्वेश्चन, यानी जैसे कि ट्रेन अपने स्थान से चलती है, वो जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में ट्रेन फिर रुक के फिर चलना शुरू हो जाती है, बहुत सेकंडों में आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो आप वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का कि ट्रेन से संबंधित जो एक्सीडेंट होता है उन प्रश्नों को हम केवल देख करके कैसे हल कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।